जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करने वाले यूपी बोर्ड 2025 के लिए संभावित क्वेश्चन जनन 2025 में आने योग्य क्वेश्चन के बारे में। जनन क्या होता है, यानी आज हम बात करने वाले यूपी बोर्ड 2025 के लिए जनन, यानी जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आज हम बात करने वाले हैं आपके समझ रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर वीडियो में लगता है आपने मेहनत की गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं जनन, यानी जनन क्या होता है। पहले हम बात करने वाले हैं जनन करते क्यों हैं। इसमें हम दो क्वेश्चन पुट अप करेंगे, यानी पहली बात हम करते हैं जनन करते क्यों है। पहला क्वेश्चन है मेरा कि जनन हम करते क्यों हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैंने पूछा जनन हम करते क्यों हैं, तो हम बताएंगे जनन हम करते क्यों हैं। जनन का मतलब होता है यानी नए जीव का निर्माण करना है। तो जनन हम इसलिए करते हैं अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए। यानी जनन की सीधी सीधी डेफिनेशन कोई हो सकती है तो कह देना कि अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए हम लोग जनन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है जीव जनन करते कैसे। जीव जनन करते कैसे हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछता हूं जीव जनन करते कैसे हैं, यानी पूरा क्वेश्चन आपसे है कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो हम बात करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, आंसर देते हैं। जीवों को जनन के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि दो लोग होते कौन से, उसमें से होता है नर व मादा। जैसे हम अगर लिखना चाहें या मेल व फीमेल, यानी क्या होता है दो लोगों की आवश्यकता होती है। वो कौन होते हैं, मेल या फीमेल की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। अब हमने आपके सामने पहले ये कहा कि जनन हम करते क्यों हैं, यानी जनन हम करते क्यों। जनन इसलिए करते हैं अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा जीव जनन करते कैसे हैं। तो जीव जनन कैसे करते, दो लोगों की सहायता से। दो लोग वो कौन से होते हैं, दो लोग वो होते हैं, एक उसमें होता है नर, एक होता है मादा। यानी अब हमने दोनों बातें सीख ली, जीव जनन करते क्यों है और जीव जनन कैसे करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जनन क्या होता है। हेडिंग मैंने लिखी थी जनन क्या होता है। देखो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जनन क्या होता है, जनन क्या होता है, यह एक जैव प्रक्रम है जिससे या जिसके द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। यानी बात आई थी जनन क्या होता है। जनन में क्या होता है, यानी रिप्रोडक्शन में क्या आता है, यह एक जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल है जीव निर्माण कितने तरीके से हो सकता है। जीव का निर्माण दो तरीके से हो सकता है। दो तरीका वो कौन से, पहला होता है अलैंगिक, यानी एक तरीका होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। पहले हम बात करते हैं अलैंगिक की। अलैंगिक यानी इसे कहते हैं एक्स रिप्रोडक्शन।
इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी हम कह जनन कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से। कौन कौन से? अलैंगिक और लैंगिक। अब हम बात करने वाले पहले अलैंगिक की। अलैंगिक जनन किस तरीके से होता है? देखो इसमें क्या होता है अलैंगिक जनन की। इसमें पहली बात क्या होता है, यानी कि इसमें जीव किसी आनुवांशिक योगदान के बिना क्या करता है? जीव का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। देखो कैसे? जनन का वह प्रक्रम जिसके द्वारा यानी जनन का वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी अन्य जीव के आनुवांशिक योगदान के बिना यानी कहने का मतलब है जनन का वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी अन्य जीव के आनुवांशिक सामग्री के योगदान के बिना योगदान के बिना क्या करते हैं? योगदान के बिना क्या करते हैं? योगदान के बिना अकेले ही क्या करेंगे? अकेले ही आनुवांशिक रूप से यानी समान संतति का निर्माण करते हैं। आनुवांशिक रूप से समान संतति का निर्माण करते हैं। समझ आया? यानी आनुवांशिक रूप से समान संतति का यानी कि अपनी जैसी संतति का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जनन का वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी अन्य जीव किसी के योगदान के बिना यानी किसी अन्य जीव की आनुवांशिक सामग्री के योगदान में आनुवांशिक सामग्री किसी दूसरे का कोई कण नहीं चाहिए। योगदान के बिना अकेले ही आनुवांशिक रूप से समान संतति का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं जीवाणु। और दूसरा होता है ये पहला, दूसरा होता है अमीबा। ये क्या करते हैं? दोनों अलैंगिक जनन करते हैं। यानी पहला होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है अमीबा। समझ में आया अलैंगिक जनन क्या होता है? अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें आता है दूसरी बात करते हैं यानी इसकी डेफिनेशन की। जनन की
वह विध जिसके द्वारा नए संतति का निर्माण हो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मनुष्य और पेड़ पौधे और जंतु, गाय भैंस आदि यानी ETC। समझ आया? कहने का मतलब ये था लैंगिक जनन में क्या होता है? जनन की वह विधि जिसके द्वारा एक नई संतति का निर्माण हो, क्या कहलाता है? वो लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय भैंस आदि। जैसे मनुष्य, गाय भैंस आदि। अब मैं देखो सारी चीजें छोटी सी मतलब शॉर्ट नोट्स के जरिए आपको बताता हूँ ये करना क्या था। हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता देता हूँ। हमने पहला क्वेश्चन ये पढ़ा था, पहला क्वेश्चन था हमारा यानी जनन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? जीव जनन क्यों करते हैं? जीव जनन क्यों करते हैं? जनन क्यों करते हैं? तो हमने इसका आंसर दिया अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए। अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन था हमारा जीव जनन कैसे करते हैं? जीव जनन कैसे करते हैं? तो हमने आंसर दिया यानी जीव जनन करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं? तो इसमें क्या, दो लोगों की सहायता से। जीव जनन कैसे करते हैं? जिसमें दो लोगों की सहायता, एक तो नर और मादा। तब क्या होता है? जीव। इस विधि में क्या होता है? नई संतति का जन्म होता है। अब हमने बात की जनन क्या होता है। जनन क्या, तो जनन क्या होता है? जनन में क्या होता है? नई संतति का निर्माण होता है। दूसरा हमने बात की थी जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक में क्या होता है? यानी किसी की आनुवांशिक सामग्री को ग्रहण करना, यानी इसमें क्या होता है? एक नर होता है व मादा होती है। ये आपस में क्या करते हैं? आपस में दोनों मिलकर एक दूसरे को आनुवांशिक सामग्री को ग्रहण करते हैं। आनुवांशिक सामग्री को ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है? नई संतति का जन्म होता है। इससे क्या होता है? एक नई संतति का जन्म होता है। इसमें क्या होता है? ये अकेले ही, ये क्या करता है? अकेले ही किसी अन्य जीव के योगदान के बिना क्या करता है? नई संतति को जन्म देता है, जो अपने जैसे समान संतति को जन्म देता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे बैक्टीरिया व अमीबा। ये क्या होता है? इनमें दोनों में अलैंगिक जन्म होता है। और लैंगिक जन्म में जैसे बोला था मनुष्य, गाय भैंस और पेड़ आदि। ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है? लैंगिक जन्म होता है। अब आपके समझ में आ गया यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर यूपी बोर्ड 2025 में आपके लिए क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे।
यानी आपने जानिए लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में किसकी सहायता होती है, अलैंगिक जनन होता क्या है, और लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन किसकी सहायता से होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।